हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट यूक्रेन को होने वाली है और ये विजिट भारत के प्रधानमंत्री अगस्त 2024 यानी कि नेक्स्ट मंथ में करेंगे। ये न्यूज़ आज ही यानी कि 27 जुलाई को आई है, जहां पर MEA के सोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी यात्रा यूक्रेन को की जाएगी। और ये यात्रा तब हो रही है जब यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और 2022 के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया के संबंध काफी अच्छे हैं और वहीं पर यूक्रेन भारत बार बार कह रहा है कि भारत जो है इस युद्ध को आपका रोके। और भारत हम सभी जानते हैं कि विश्व में एक काफी इंपॉर्टेंट पावर है। वहीं पर ये फोटोज हैं, देखिए इसी साल की, जहां पर जून 14 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से G7 की समिट इटली के आपके अपूलिया में मुलाकात की गई थी। उसके नेक्स्ट मंथ में जुलाई 8 को जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रशिया का विजिट किया गया, जहां पर उन्होंने स्टेट विजिट किया था। और अब ये जो ब्लैंक साइट अगस्त 2023 की है 24 की है, वो प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन को करेंगे। आपको याद होगा फरवरी 2022 में रशिया ने युद्ध की शुरुआत यूक्रेन में की थी और भारत ने लगभग 18,000 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन में उस युद्ध के बीच निकाला था और हमारे द्वारा ऑपरेशन गंगा आपका किया गया था। अगर हम कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो पहली हाईलाइट यही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइकली टू मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अर्लियर दिस मंथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड रशिया। ही अर्लियर मेट जेलेंस्की एट G7 समिट इन इटली। तो G7 समिट जो है पिछले साल भी आपकी हुई थी और वहां पे भी जापान में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से आपकी उन्होंने मुलाकात की थी और दोनों लीडर्स के द्वारा कहा गया था कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि इस युद्ध को हम रोक सके। और आप सभी जानते हो कि भारत का हमेशा कहना है कि इंडिया हैज ऑलवेज कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। There is no solution on the battlefield. Dialogue and diplomacy is the way forward. और भारत के प्रधानमंत्री जहां पे भी जाते हैं वहां पर हमेशा ये कहा करते हैं कि भारत के द्वारा विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध आपका दिया गया है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार जब रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है पुतिन जी से, तो भारत ने यही कहा है कि जल्द से जल्द टेबल टॉक करनी चाहिए जिससे कि इस युद्ध को आपका रोका जा सके। लेकिन इस आपदा में भारत ने अवसर काफी तलाशे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो लगातार बदलती जा रही है। रशिया के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रशिया का स्टेट ऑफ ऑर्डर सेंट एंड्रयू से आपका सम्मानित किया है। और इसी साल जो है भारत ब्रिक्स की समिट में रशिया आपका जाएगा, जहां पर दोनों देशों के द्वारा जो है डेवलपमेंट और इंडिजीनियस पे सिस्टम पर आपकी चर्चा की जाएगी। तो अब भारत की तस्वीर आप कुछ इसी प्रकार से देखोगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करते दिखेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पुतिन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया था। सेंट एंड्रयू जीजस के जो है आपके, हम कह सकते हैं कि वो सबसे पहले डिसिपल थे और रशिया चाहता है कि भारत उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारत ने इस युद्ध में रशिया की काफी सहायता की है। सहायता किस लिहाज से की है? क्योंकि सबसे अधिक हमने ऑयल इंपोर्ट रशिया से ही किया है, वो भी काफी कम दामों पे। उससे भारत को अधिक फायदा हुआ है और रशिया की इकोनॉमी मजबूत हुई है। जेलेंस्की के द्वारा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन जी से मिल रहे थे तो उन्होंने इस मीटिंग को क्रिटिसाइज किया था और ट्वीट के माध्यम से ये कहा, इन यूक्रेन टुडे 37 पीपल वर किल्ड, 3 of whom were children and 170 were injured including 13 children as a result of Russia's brutal missile strike. A Russian missile strike the largest children's hospital in Ukraine, targeting young cancer patients. Many were buried under the rubble. It is a huge disappointment and a devastating blow to peace effort to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow on such a day. और जब इन्होंने भारत को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुनाया तो भारत ने तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया दी। इंडिया समन्स यूक्रेनियन इनवॉय टू रेज जेलेंस्कीज क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी पुतिन मीट। तो MEA ने तो उनको बुला ही लिया था कि आप बताइए कि जो क्रिटिसिज्म किस आधार पर किया गया है,
क्या भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उस देश को आपका जो है इस तरीके से अपने तरफ से बयान देगा? क्या ये जायज है? तो अब देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी है और लगातार तीसरे बार मोदी सरकार भारत में आई है। जब भारत में मोदी सरकार आई तो अभी आप देख रहे हो कि मेनली एशिया में दो जगह युद्ध चल रहे हैं, एशिया या फिर आप कह लो कि यूरेशिया में। पहला तो आपका रशिया यूक्रेन है और दूसरा इजराइल में युद्ध चल रहा है, और दोनों देशों के लीडर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में आपका इन्वाइट किया गया है। और जेलेंस्की ने तो ये भी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज इलेक्शन विक्ट्री। I wished him a speedy formation of the government and continued productive work for the benefit of the Indian people. We discussed the upcoming global peace summit। और इन्होंने कहा कि हम ये आशा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी उनके पास समय रहेगा तो वो भारत आएंगे, और इसी पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई और उनको धन्यवाद कहा गया कि आई थैंक हिम फॉर हिज वार्म विशेस ऑन द हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट इन द जनरल इलेक्शन। वी एफर्म आवर म्यूचुअल desire to further strengthen the extensive partnership between the India and the Ukraine। तो यहाँ पर युद्ध आपका चल रहा है, इस युद्ध में यूक्रेन को सबसे अधिक क्षति पहुंची हुई है और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी भी युद्ध के बीच में जो है हम पीस प्रोसेस या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए। वहीं पर यूक्रेन के मिनिस्टर के द्वारा ये बयान दिया गया है कि यूक्रेन वांट्स टाइटर टाइज विद इंडिया विजिट बाय मोदी। तो देखिए, भारत के साथ ये काफी अच्छे संबंध चाहता है और मोदी जी ने कई बार दोहराया है कि नो कंट्री कैन एमर्ज विक्टोरियस इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वी आर फॉर पीस, आई अपील टू एंड द वॉर। तो कई मौके पे इनके द्वारा कहा गया है। मोदी जी जब अमेरिका गए थे वहां पे भी इन्होंने इसी बात को दोहराया हुआ था। अभी आसियान लाओस में जो है मीटिंग चल रही, जहां पर चाइना जस्ट ब्रोकर्ड अ हिस्टोरिक यूनिटी प्लेज विद फिलिस्तीनियन लीडर्स। यूक्रेन इज रिक्वेस्टिंग चाइना मीडिएट पीस विद रशिया। तो यूक्रेन चाहता है कि वो रशिया से मीडिएट करके इस युद्ध को रुकवाए। यूक्रेन ये भी चाहता है कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और चीन और भारत मिलकर इस युद्ध को आपका रुकवा सकते हैं। चाइना ब्रोकर्ड पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया while the US fuels genocide and endless war, China is showing it is a peacemaking superpower। तो देखिए, चाइना भी अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत ये आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर चाइना की भी भूमिका अहम हो जाएगी। लेकिन भारत अपनी नई रणनीति के साथ जो है काफी तेजी से हम कह सकते हैं कि आगे बढ़कर शॉट पे शॉट खेल रहा है, और अब यूक्रेन में जो युद्ध आपका चल रहा है उसको रोकने की भारत आपका कोशिश करेगा और भारत चाहेगा कि अधिक से अधिक ट्रेड यूक्रेन के साथ कर सके। दोनों देशों के रिलेशनशिप की बात करें तो जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था 1991 में, तो यूएसएसआर 14 भागों में बटा, जिसमें यूक्रेन भी एक काफी बड़ा आपका हिस्सा था। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1992 एंड द यूक्रेन ओपनड इट्स मिशन इन न्यू दिल्ली इन Feb 1993। और तब से लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच आपका रिलेशंस चल रहा है। वैसे यूक्रेन ने काफी हमको क्रिटिसाइज भी किया हुआ यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे में, लेकिन अब देखिए, जब कहते हैं ना कि इनका समय खराब हुआ तो ये भारत से बार बार, चीन से बार बार मदद आपके मांगते जा रहे हैं। तो डिफेंस मैन्युफैक्चर भी ये रहा है यूक्रेन, और हमारे डिफेंस के संबंध हैं, ट्रेड है, कल्चर है, दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध है। भारत के हजारों हजार स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन आपका विजिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप यूक्रेन का नक्शा देख रहे हो, इनके साउथ में ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोव है, उस तरफ आपकी काफी तेजी से लड़ाई चल रही है। तो भारत का अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस विश्व में देखें तो जब से नेहरू जी थे, नेहरू जी पहले आपके सभी को साथ लेने की कोशिश किए, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, लेकिन वो सही तरीके से आपका चल नहीं पाया और चाइना से हमारा युद्ध हो गया। फिर भारत रशिया के पाले में गया, और अब मोदी जी के समय में हम काफी तेजी से अपने विदेश नीति को बदलते जा रहे हैं। और अभी इसका श्रेय हम दे सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को। ये एक ऐसे लीडर हैं जो कि सभी देशों के नक्श आपकी जानते हैं, और ये हमेशा कहते हैं कि भारत का इंटरेस्ट जो रहेगा उसी इंटरेस्ट पर बेस हम काम करेंगे, किसी के ग्रुप ए, ग्रुप बी, पार्टी ए, पार्टी बी की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अभी हाल ही में इनका इंटरव्यू हुआ था, तो जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा तो इनके द्वारा एक काफी अच्छा जवाब दिया गया, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा।
I can give you many instances of countries violating the sovereignty of another country. If I were to ask Europe to stood on lot of those, I am afraid I will get a long silence. External Affairs Minister Jaishankar to Austrian state broadcaster ORF on the question over Ukraine-Russia crisis. तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में भारत बोलता नहीं, तो भारत ने कहा कि अरे पहले आप यूरोप से तो पूछो कि यूरोप ने कितने मैटर में बोला हुआ है, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट रहेगा उसी पर हम जो है अपनी पॉलिसी बनाएंगे। अब हमें इंतजार है 23 अगस्त 2024 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, और जितनी अपडेट होंगी वो मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।